हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका एंड आज मैं आई हूँ नेक्स्ट प्रोफेशन के बारे में बताने। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख को है, 14 तारीख को है, 23 तारीख को है, मतलब 5th को, 14 को, 23rd को, तो कौन कौन से प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा एंड उसको चूज करने से आपको जल्दी से जल्दी करियर में, फिनेंस में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करने आ जाए हो। तो पिछले वीडियो में बर्थ नंबर 4 के प्रोफेशन के बारे में बताई थी एंड उसके साथ साथ बर्थ नंबर 4 एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 to 9 के हिसाब से कौन कौन सी प्रोफेशन अच्छा रहेगा ये बताई थी। तो आज बर्थ नंबर 5 एंड उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 to 9 के हिसाब से, मतलब अगर आपका बर्थ नंबर 5 है, डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, और अगर आपका बर्थ नंबर 5 है, डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 है, डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 है, तो उन सब के हिसाब से अलग अलग से कौन कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा, इसको लेके आज डिस्कस करेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा, तो जो जो अगर आपको आता है बर्थ नंबर को कैलकुलेट करना, डिस्ट्रिक्ट नंबर को कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, तो आप सीधा जाके वो देख सकते हो कि मतलब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका बर्थ नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ का फुल डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ बर्थ नंबर है, एंड फुल डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके कैलकुलेट करके उसको सिंगल डिजिट में जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट नंबर होता है। तो उस हिसाब से आपका जो भी बर्थ नंबर है, जो भी डिस्ट्रिक्ट नंबर है, आप टाइम स्टैम्प पे जाके वो वाले प्रोफेशन आप देख सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि क्यों चूज करना ज़रूरी है, बर्थ नंबर एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रोफेशन चूज करना क्यों ज़रूरी है, तो आप इंट्रो भी ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको पता है तो सीधा जाके आप अपना बर्थ नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर की प्रोफेशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा नंबर 5 के जो आपके पर्सनैलिटी के गुण है उसके बारे में बताती हूँ। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आपका नंबर 5 है, या 14 को है, या 23 को है, तो आप बहुत ही एक चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला इंसान हो। आपको नई नई चीज़ ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, एडवेंचर अच्छा लगता है, चाहे वो खाने में हो, किसी चीज़ को पहनने में हो, ट्राई करने में हो, तो आपको अच्छा लगता है। अगर आप खुद भी नहीं कर पाते हो तो जो लोग दूसरे लोग करते हो उनको देख के भी आप मतलब इनकरेज फील करते हो, आपको अच्छा लगता है वो सब लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा चार्मिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं। एंड कहीं ना कहीं पे आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। आपको हर तरीके के लोगों से बात करना अच्छे से आता है। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी बड़े उम्र के लोगों से बात कर रहे हो तो बिल्कुल उनके लेवल पे जाके अच्छे से आप बात कर सकते हो। किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हो तो बिल्कुल उनके लेवल पे जाके वो जैसे कंफर्टेबल होंगे, अच्छा फील करेंगे, उनको साथ जाके भी आप बात कर सकते हो, और सेम एज के भी। तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि मतलब लोग बेसिकली आपको खड़ूस नहीं देखते हैं। अंदर चाहे कितना भी दुख दर्द मतलब लाइफ में हो, आप फील करे हो, लोग आपको सामने से देख के, बाहर सोशल दुनिया में देख के आपको ये अंदाज़ा लगा ही नहीं पाएंगे कि आप एक्चुअली हो क्या, मतलब कितना प्रॉब्लम चल रहा है आपका खुद का लाइफ में। क्योंकि आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ घुलना मिलना, बात करना, उनके कल्चर को देखना, नई नई चीज़ ट्राई करना, जानना। तो ये ऐसा हो सकता है, लोगों को खुश भी आप रखते हो, अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, सबके साथ मतलब मिलजुल के रहना, जैसे बोलते हैं ना सोशल बटरफ्लाई, तो ऐसे टाइप का पर्सनैलिटी आप हो। तो बेसिकली बहुत सारा ऐसे हो सकता है कि करियर चेंज भी आपको फेस करना पड़ता है। आप देख सकते हो फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लोग सोचे समझे ना जाने, आप खुद भी दिखाते नहीं हो उतना, आपको फैमिली को भी खुद पता नहीं है कि आप फैमिली के बारे में इतना सीरियस हो, इतना फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हो, फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद भी फ्रीडम पसंद करते हो एंड आप चाहते हो कि दूसरे भी फ्रीडम के साथ रहें।
ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। अभी चलिए प्रोफ़ेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी कि नंबर 5 जो है, आप कम्युनिकेशन आपको बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है। तो इस वजह से मतलब इस रिलेटेड करियर भी आपके लिए सूट करता है। नंबर 5 जो है वो एक्चुअली मरकरी को रिप्रेज़ेंट करता है। मरकरी मतलब बुध, बुध मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो बैलेंस। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये एक बैलेंसर नंबर भी है। जो कोई भी नंबर की जो मतलब कमी है, जो एक लक फैक्टर बोलते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक्चुअली नंबर 5 को एक लक फैक्टर भी कहा जाता है कि 5 अगर उसमें आ जाए तो लक कहीं न कहीं एक्टिवेट हो जाता है। तो आप खुद के लिए लकी हो ना हो, दूसरे के लिए आप ज़रूर लकी होते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते। ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन था आपके बारे में। अभी देख लेते हैं कि बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कौन-कौन से प्रोफ़ेशन आपके लिए सूट करेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी आप बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कोई भी प्रोफ़ेशन को चूज़ करते हो, तो क्या होता है उस प्रोफ़ेशन में जल्दी से जल्दी आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स में सारा कुछ नंबर से जुड़ा हुआ है। आप जो डेट ऑफ बर्थ लेके आए हो, उससे आप देख सकते हो, सब कुछ बताया जा सकता है। आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी पसंद-नापसंद के बारे में, आपके अच्छे-बुरे नेचर, क्वालिटी के बारे में, आपके मैरिज लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में। एंड जैसे यूनिवर्स में सब कुछ नंबर से, आपका मोबाइल नंबर है, आपका हाउस का एक नंबर है, कार का एक नंबर है, टाइम का एक नंबर है। आप भी किसी ना किसी टाइम पे जन्म लिए हो, वो टाइम भी मैटर करते हैं। तो सब कुछ ऐसे नंबर से जुड़ा हुआ है। तो आप भी ये जो डेट ऑफ बर्थ लेके आए हो, इस जन्म में जो भी आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, वो भी आप अपने पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से, अपने जो भी आपका सोल पर्पस है, इस जन्म में भी उस सब के हिसाब से आप उसको लेके आए हो इस जन्म में। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है, इसके हिसाब से अगर आप चूज़ करते हो अपने प्रोफ़ेशन को इस जन्म में, तो आपके लिए सक्सेस पाना, स्टेबिलिटी पाना इतना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी सोल पहले भी कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में वो काम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। एंड आपके सोल में वो नॉलेज है ऑलरेडी। चाहे भले ही आप इस जन्म में वो काम नहीं कर रहे हो। बट आप जब वो काम स्टार्ट कर दोगे, चालू कर दोगे, तब आप देखोगे कि आप तो सीखे भी नहीं थे, इतना कुछ पता भी नहीं, बट अभी इतना बेहतरीन तरीके से आप कैसे काम कर रहे हो। जो लोग मतलब ऑलरेडी सीखे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ ये नहीं जाता है। बट आप बिना सीखे, बिना उतना प्रैक्टिस किए भी ये काम को इतना अच्छे से कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपकी सोल में वो नॉलेज पहले से है। हम जैसे बहुत कुछ ऐसे भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए बहुत छोटे थे, बचपन में कोई स्विमिंग करता था, तो मान लीजिए उनका एज अभी 40 हो चुका है, तो वो सोचेंगे अरे मैं ऐसे 5, 6, 7 साल का था तब मैं स्विमिंग करती थी, करता था। अब तो मुझसे नहीं होगा, मैं भूल चुकी हूँ। बट नहीं भूलते हो। आपको पानी में छोड़ा जाएगा, कितनी देर भी हो, आप थोड़ा-सा भी स्विमिंग कर पाओगे अगर आपने तब अच्छे से सीखा हुआ था। तो इसी वजह से हमारे सोल भी वही है। हम भले ही इस जन्म में उसको भूल चुके हैं, बट हमारे सोल वो नहीं भूलते हैं। तो सोल में वो नॉलेज स्टोर रहती है। एंड जब आप इस जन्म में वो काम करना स्टार्ट करते हो, सीखना स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर थोड़ी से प्रैक्टिस में, थोड़े से मतलब उसमें ध्यान लगाने से या बहुत अच्छी तरीके से वो काम को कर सकते हो स्किलफुली, परफेक्शन के साथ। तो इसलिए बोलते हैं, अगर आप वो प्रोफ़ेशन चूज़ करते हो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सही है, तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा उसमें मतलब दूसरों से ज़्यादा परफेक्ट होते हो, स्किलफुल होते हो। एंड क्योंकि वो काम पहले आप करते थे, आपको वो काम में मतलब अच्छा भी लगता है। बहुत मन से, खुशी से वो काम आप कर सकते हो। तो
अब देख सकते हो कि जब आप खुशी से कोई भी काम करते हो, मतलब मन से दिल लगा के आप कोई काम करते हो, आपका इंटरेस्ट रहता है, हो सकता है ये आपका इस जन्म में हॉबी है, पैशन है, या आप सोचते हो दूसरे को देखना अपना आपको अच्छा लगता है कि वो उस प्रोफेशन में है, काश मैं भी कर पाता, कर पाती। तो कहीं न कहीं डिज़ायर रहता है, तो बिल्कुल 100% है कि वो प्रोफ़ेशन आपके लिए है। आप करोगे तो उनसे भी हो सकता है बेहतर आप करो। तो जब आप कोई काम खुशी से करते हो, बहुत मन लगा के करते हो, उस काम में ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस भी जल्दी-जल्दी मिलता है आसानी से, क्योंकि आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता उस काम को करने के लिए। एंड कुछ अच्छे से बहुत ज़्यादा कोर्स करके बहुत कुछ नॉलेज गेन करके सीखना नहीं पड़ता है। ऑलरेडी आप थोड़ा-सा हिंट देके भी वो सीख सकते हो, कर सकते हो। तो इस वजह से वो काम आसान हो जाता है आपके लिए। तो चलिए, ये रहा कि क्यों आपको चूज़ करना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी चार्ट के हिसाब से भी क्यों प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो कौन-कौन से प्रोफ़ेशन आपके लिए सूट करेगा, अच्छा रहेगा। तो बर्थ नंबर 5 के बारे में तो आपको पता है, जो डेस्टिनी नंबर 1 है, 1 नंबर सन को रिप्रेज़ेंट करता है, सूर्य को, जो खुद एक अथॉरिटी है, लीडर है। एंड सन के रहते पता ही है सब कुछ क्लियर हो जाता है, उनके ऊपर एक्चुअली कुछ नहीं रहता है, वहाँ मतलब वो हमेशा चमकते रहते हैं, कोई नहीं उनका जो किरण है उसको ऐसे डीम कर सकता है। तो उस हिसाब से कौन-कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा देख लेते हैं। तो कोई भी आप बिज़नेस कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, लग्ज़री आइटम शॉप आप बना सकते हो। बिज़नेस जैसे बोल रही थी, तो बिज़नेस में स्पेशली लग्ज़री जो आइटम है, वो सब रिलेटेड काम आप कर सकते हो। डिप्लोमा से रिलेटेड काम कर सकते हो, क्योंकि मरकरी जो है नंबर 5 बुद्धि है, तो ऑलरेडी आपके अंदर वो डिप्लोमेसी की क्वालिटी एक रहती है। कोऑर्डिनेटर का काम कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत लोगों के साथ आसानी से घुलना-मिलना, बात करना आता है, तो आसानी से आप कोऑर्डिनेटर का काम कर सकते हो। क्योंकि सन है और मरकरी जो है लक है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क भी बहुत अच्छा रहता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहेगा आपके लिए। या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। बेकरी का काम आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम आप कर सकते हो, टीम लीड कर सकते हो किसी भी सेक्टर में। होटल, रेस्टोरेंट रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं, अगर आपका बर्थ नंबर 5 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, जो कि नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, एंड मून कहीं न कहीं वाटर लिक्विड रिलेटेड चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली वाटर। तो हर चीज़ में वाटर रहता है, हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है। तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सी प्रोफ़ेशन अच्छा रहेगा। तो कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, फ़ाइनेंस रिलेटेड वर्क कर सकते हो, क्योंकि मरकरी जो है बैंकिंग, फ़ाइनेंस कैलकुलेशन में अच्छा होता है, एंड लक फैक्टर मनी रिलेटेड काम भी नंबर 5 के लिए अच्छा होता है। लक्ज़री आइटम रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो। फिर आप मीडिएटर हो सकते हो, कोऑर्डिनेटर हो सकते हो, पीपल मैनेजमेंट, मतलब कहीं पे भी इवेंट मैनेजमेंट हो गया, या दूसरे टीम लीडिंग, पीपल मैनेजमेंट, ये सब काम आप कर सकते हो मैनेजमेंट लेवल पे। नरिशमेंट रिलेटेड काम आप कर सकते हो, नर्स हो सकते हो, क्योंकि नंबर 2 जो है लविंग, केयरिंग होता है, तो उसके साथ अगर नंबर 5 मिल जाए, वैसे ही थोड़ा एम्पैथेटिक होते हैं नंबर 5 वाले भी, तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है अगर आप नर्स, हॉस्पिटल, नरिशमेंट रिलेटेड काम में मतलब इन्वॉल्व होते हो। वाटरी प्लेस, मतलब वाटर रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो, एंड कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हो। नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, एंड उसके साथ-साथ नंबर 2 जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में भी आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा, कोई भी क्रिएटिव वर्क हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रोफेशन देख लेते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर जो है 3 है,
तो कौन-कौन से प्रोफ़ेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा? नंबर 3 जो है वो एक्चुअली जुपिटर है, गुरु है। तो वैसे ही थोड़ा नॉलेज देना, काउंसलिंग वाला काम अच्छा रहता है। तो यहाँ पे नंबर 5 मनी रिलेटेड, तो अकाउंटेंसी रिलेटेड काम, सीए आप हो सकते हो। पेंटिंग, म्यूज़िक रिलेटेड काम आप कर सकते हो, क्योंकि नंबर 3 बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और नंबर 5 उसके साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। डिप्लोमेसी रिलेटेड काम कर सकते हो। ग्रोथ ओरिएंटेड काम आप कर सकते हो, सोशल ग्रोथ हो या कोई कंपनी की ग्रोथ हो, कोई टीम का डेवलपमेंट ग्रोथ हो, कुछ भी हो, ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड काम आप कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो, वैसे गुरु है जो ज्ञान देते हैं, मरकरी है जो कि कम्युनिकेशन है, तो बहुत अच्छा टीचर, काउंसलर आप बन सकते हो। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में आप बहुत आगे जा सकते हो। तो काउंसलिंग भी कर सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, स्ट्रैटेजिस्ट भी हो सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन। तो अगर आपका बर्थ नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, मतलब 4 जो है 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे राहु जो है ऑनलाइन काम के साथ ज़्यादा इनको रिलेट किया जाता है, राहु को। तो मरकरी एंड राहु जब मिल जाए तो कौन-कौन से काम हो सकता है? बिज़नेस एंड बैंकिंग फील्ड में आप जा सकते हो। इंश्योरेंस रिलेटेड काम आपको ज़्यादा सूट करेगा, डिप्लोमेसी रिलेटेड काम सूट करेगा एंड कोई भी टेक्निकल वर्क, डिजिटल मार्केटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जैसे इसको भी बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, मोबाइल होते हैं, होम अप्लायंस होते हैं, ये सब रिलेटेड काम भी सूट करेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट प्रोफेशन में देखते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 5 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर भी 5 है, तो कौन-कौन सी प्रोफेशन आपके लिए सूट करेगा, अच्छा रहेगा? तो यहाँ पे बैंकिंग, फ़िनांस में काम कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही मरकरी हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मरकरी जो है वो कैलकुलेटिव काम में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो नंबर 5 वाले भी बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकता है, चाहे वो मैथ में कमज़ोर है, बट लाइफ़ के कैलकुलेशन में, मनी की कैलकुलेशन में, काम की कैलकुलेशन में वो उनको बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतना बहुत अच्छे से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैंकिंग, फ़िनांस रिलेटेड काम आप कर सकते हो, अकाउंटेंसी रिलेटेड काम आप कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंट आप हो सकते हो, सीए हो सकते हो। मीडिएटर, कोऑर्डिनेटर एंड एजेंट भी आप हो सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप किसी भी मैनेजिंग स्किल आपके पास बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज़ को आप आसानी से मैनेज कर लेते हो, लोगों को मैनेज कर लेते हो। तो इस वजह से क्या होता है, आप कहीं पे भी मीडिएटर का काम, कोऑर्डिनेटर का काम, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन पावर भी इतना अच्छा होता है, आप आसानी से कर सकते हो एंड कोई एजेंट भी आप हो सकते हो, मतलब रॉ में भी काम कर सकते हो। अ, फिर क्या आता है, डिप्लोमेसी, टीचिंग, साइकोलॉजी रिलेटेड काम, ये सब भी आप कर सकते हो। कोई भी लग्ज़री प्रोडक्ट, लग्ज़री आइटम रिलेटेड काम आप कर सकते हो, चाहे वो लग्ज़री फर्नीचर क्यों ना हो गया, लग्ज़री कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स क्यों ना हो गया, कोई भी लग्ज़री चीज़ रिलेटेड काम आप कर सकते हो। ज्वेलरी भी रिलेटेड काम भी कर सकते हो। बिज़नेस मैन आप हो सकते हो, बिज़नेसमैन, बिज़नेस वूमेन। बैक ऑफ़िस जॉब आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके, मैनेज करके सब रख सकते हो। तो बैक ऑफ़िस में ऐसे बहुत सारा काम रहता है, जिसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कैलकुलेशन ज़रूरी होती है, सब कुछ सँभाल के रखना ज़रूरी होता है, वो आप आसानी से कर सकते हो। मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सूट करेगा, क्योंकि वैसे ही आप एक्सप्रेसिव हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो मीडिया फील्ड तो अच्छा ही है। एंड आप वीडियो मेकिंग का काम भी कर सकते हो, क्योंकि क्रिएटिविटी अच्छा रहता है, तो आप खुद भी वीडियो बना सकते हो या वीडियो एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी जो स्किल चाहिए होता है, आपके लिए बहुत अच्छे से होता है आपके अंदर। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोफेशन आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, सूट करेगा। अगर आपका बर्थ नंबर 5 है एंड अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है,
तो कौन-कौन सी प्रोफ़ेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा? तो ये जो नंबर 6 है, ये एक्चुअली वेनस, शुक्र, जो कि है दैत्य गुरु, उनको रिप्रेज़ेंट करता है। तो जब आपका डेट ऑफ बर्थ 5 होता है, मर्करी कम्युनिकेशन एंड डेस्टिनी नंबर 6 होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। नॉट ओनली फॉर आपका करियर बट ऑल्सो फॉर योर मैरिज लाइफ, वो भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जाके कौन-कौन सा प्रोफ़ेशन अच्छा रहेगा? बिज़नेस आप कर सकते हो, मीडिएटर का काम आप कर सकते हो, डिप्लोमेसी का काम आप कर सकते हो, मीडिया एंड टूरिज़्म रिलेटेड काम आप कर सकते हो। आपको खुद को भी घूमना पसंद होगा एंड ये काम भी आप अच्छे से कर सकते हो। ट्रैवल एंड टूरिज़्म बताइए है। आर्टिस्टिक कोई भी काम आप कर सकते हो, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक या कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ भी आर्टिस्टिक काम जिसमें थोड़ा आर्टिस्टिक ज़रूरी होता है, एक्टिंग भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो अच्छे से। सैलून, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड काम, बिज़नेस आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है शुक्र जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है एंड फेमिनाइन एनर्जी के साथ साथ वो थोड़ा लेडीज चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, ये सबको भी रिप्रेजेंट करता है। अब जब मरकरी के साथ उसका बिजनेस करते हो, उसके रिलेटेड जॉब करते हो, तो बहुत अच्छे से प्रोफेशन में आपको ग्रोथ सक्सेस देखने को मिलता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आता है उस काम में। एंड ये नंबर 5 एंड 6 वाले हो सकता है कि बहुत ही आपका खुद का जो ड्रेसिंग सेंस है, खुद को प्रेज़ेंट करने का जो है वो बहुत ही यूनिक है, चार्मिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत अच्छा भी रहेगा इसको प्रोफ़ेशन में आप लाते हो तो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोफ़ेशन कौन-कौन सा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, 7 जो कि केतु को रिप्रेज़ेंट करता है एंड केतु मतलब स्किल में बहुत ज़्यादा परफेक्शन, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स है, टेक्नोलॉजिकल स्किल भी बहुत अच्छे से होता है आपके अंदर एंड ऊपर से आप स्पिरिचुअल इंट्यूटिव भी होते हो। तो उस हिसाब से कोई भी रिसर्च वर्क वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे ही आपको रिसर्च करना पसंद होगा। कोऑर्डिनेटर का काम आप अच्छे से कर सकते हो, डिप्लोमेसी का काम कर सकते हो, ऑकल्ट साइंस आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि आप वैसे मरकरी है जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है एंड उनको बहुत सारा कुछ नया-नया चीज़ सीखना, जानना अच्छा लगता है, पसंद है। उसके साथ जब केतु जुड़ जाता है जो कि खुद रिसर्चर है, स्पिरिचुअल है एंड परफेक्शनिस्ट है, स्किलफुल है, तो ऑकल्ट साइंस में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ करके एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, एक बहुत अच्छा काउंसलर गाइड बन सकते हो एंड लोगों को हील भी कर सकते हो। टेक्निकल वर्क कोई भी अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी काम आप कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप साइंटिस्ट हो सकते हो, हेल्प सोसाइटी मतलब एनजीओ रिलेटेड काम, कोई भी सोसाइटी के भले के लिए, मतलब ऑर्फनेज हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, एनजीओ हो गया, चाहे या इंसान के लिए हो या किसी एनिमल्स बर्ड्स के लिए भी हो, कैसे भी हो, आपको ये सब काम करने में वैसे ही अच्छा भी लगता है, लोगों को हेल्प करना, मदद करना। और ये काम जब आप प्रोफेशनल भी लेते हो तो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हो, क्योंकि बिजनेस आइडिया नंबर 5 वाले को हमेशा होती है, कहाँ से कैसे इनकम जनरेट करना है, आपके पास पैसे बहुत सारा आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं एंड बुद्धि होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की पावर भी होती है। तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो यार। इसके बाद चलिए देख लेते हैं, अगर आपका बर्थ नंबर 5 है एंड डेस्टिनी नंबर आपका 8 है, तो कौन कौन से प्रोफेशन अच्छा रहेगा, सूट करेगा। तो बर्थ नंबर अगर 5 है, डेस्टिनी नंबर जो 8 है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि को। एंड शनि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, लॉजिकल होते हैं, जजमेंट पावर बहुत अच्छा रहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपके नंबर 5 के ये इंटेलिजेंस बुद्धि के साथ-साथ जब सैटर्न के हार्ड वर्क शामिल हो जाता है उसमें, तो बहुत ही अच्छा होता है। और दोनों नंबर एक्चुअली फ़ाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा
अच्छा रहता है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम, मनी, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ-साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग एक्चुअली मेन प्रोफ़ेशन हर टाइम नहीं होता है, बट आपके लिए ये साइड इनकम हो सकता है। डिप्लोमेसी रिलेटेड काम आप कर सकते हो, लग्ज़री आइटम रिलेटेड काम आप कर सकते हो, लेदर रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ नंबर 5 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर अगर 9 है, तो कौन-कौन से प्रोफ़ेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा। तो नंबर 9 जो है मार्स को, मंगल को रिप्रेज़ेंट करता है, जो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, फिर हेल्पिंग नेचर भी होता है, केयरिंग भी होते हैं। बट थोड़ा गुस्सा, एंगर, हाई एनर्जी में रहते हैं। तो उस हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हो, बैंकिंग, अकाउंटेंसी फील्ड में आप जा सकते हो, लग्ज़री आइटम रिलेटेड काम आप कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन का काम आप कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो, आयुर्वेदिक फील्ड में आप जा सकते हो, टेक्निकल कोई भी वर्क आप कर सकते हो एंड आप प्रीचर मतलब स्पिरिचुअल गुरु भी आप बन सकते हो। तो यहाँ पे एज ए समरी, जो मतलब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 पे आता है, बर्थ नंबर 5 वाले, आपके लिए बेसिकली कोऑर्डिनेटर रिलेटेड कार्ड काम, कोई भी बिजनेस बिजनेस स्पेसिफिकली एंड ऑल्सो टेक्निकल वर्क, बैंकिंग, मनी, अकाउंटेंसी रिलेटेड वर्क आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा सूट करेगा। या जैसे बोला कोऑर्डिनेटिंग, डिप्लोमेसी, ये सब काम। तो अगर आप किसी दूसरे प्रोफ़ेशन में भी नहीं परस्यू कर रहे हो, तो आप नंबर 5 वाले हो, डेस्टिनी नंबर आपको निकालना नहीं आता है, आपका फुल डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये कुछ काम है जो अगर आपका बर्थ नंबर 5 है, तो आप ये सब काम आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नंबर 5 वाले ज़रूर बताना कि कितना आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी एज़ अ प्रोफ़ेशन में हो या जाना चाहते हो, या कहीं न कहीं दूसरों को देख के आपको लगता है काश मैं भी कर पाती, कर पाता, या आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो इसमें से कोई भी प्रोफ़ेशन में जाने के लिए। तो कितना रेज़ोनेट हो रहा है बताना ज़रूर, एंड आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, अगर आपका एज हो चुका है, हो चुकी है, तो आप नहीं परस्यू करते वो अलग बात है। बट जो लोग करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में हो, मिडल पॉइंट में हो, या अभी करियर स्टार्ट ही नहीं किए हैं, उन सब के लिए यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपना कुंडली दिखा के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या अपना ये बर्थ नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर के हिसाब से भी ये प्रोफ़ेशन को आप पहले से चूज़ करते हो, इस सेक्टर को, तो इतना ज़्यादा आप करियर में बाद में जाके देखोगे, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, कि लोग देखते रह जाएँगे एंड आप भी सोचोगे कि हाँ, मैंने सही टाइम पे सही करियर को चूज़ किया था, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।